प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सपेरिमेंट अगर नफा देगा तो कितना नफा देगा और अगर इसका नुकसान होगा तो कितना नुकसान होगा, इस एक्सपेरिमेंट के क्या मायने आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 2024 का चुनाव जीतने से पहले नरेंद्र मोदी के पास आखिरी 3 चुनावी पत्ते थे। मोदी ने 3 दिन में तीनों पत्ते सेट कर दिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री और राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। सांगानेर से पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहीं से चर्चा में भी नहीं था। चर्चा दलित, महिला या राजपूत मुख्यमंत्री की थी। नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। भजनलाल शर्मा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद बीजेपी के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी सिंह राजपूत राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री होंगी। डॉक्टर प्रेम सिंह बैरवा दलित राजस्थान के दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे। वासुदेव देवनानी बनिया राजस्थान विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे। एक झटके में 4 समीकरण कैसे सेट होते हैं, राजस्थान का ये एग्जाम्पल देख लीजिए। समीकरण ऐसे सेट होते हैं। भजनलाल शर्मा संगठन के आदमी हैं। संघ के साथ उनका पुराना नाता है। वो 4 बार राजस्थान प्रदेश बीजेपी के महामंत्री रहे हैं। वसुंधरा राजे को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान रहा है। अब भजनलाल शर्मा पहली बार राजस्थान की कमान संभालने जा रहे हैं। एक अनुभवी व्यक्ति को जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है, वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात है। समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। वसुंधरा जी के हम समर्थक हैं, ये बात ठीक है कि भाई समर्थक है। समर्थक होना अलग बात है और पार्टी का फैसला अलग बात है। पार्टी का फैसला वसुंधरा जी ने माना, हमने भी माना। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में तो कितने झगड़े हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान जो मिलता है, मेरे जैसा आदमी, अध्यापक का लड़का विधायक बन सकता है दूसरी बार, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। किसी पार्टी की लीडरशिप के हाथ में क्या होता है? लीडर चुनना ही लीडरशिप का काम है, जिसके जरिए लीडरशिप काम करती है। नरेंद्र मोदी के पास ये मौका आया तो मोदी ने पूरा टाइम लिया। 360 डिग्री एंगल से सोच विचार करने और चारों तरफ से फीडबैक लेने के बाद मोदी ने फैसला आउट कर दिया। श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजनलाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। राजस्थान लोकसभा की 25 सीट, मध्य प्रदेश लोकसभा की 29 सीट
और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट। 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 65 सीट। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की 65 सीटें ही दांव पर नहीं लगाई हैं, 95% का स्ट्राइक रेट भी दांव पर लगाया है। 2019 में मोदी ने इन 65 सीटों में से 62 सीटें जीती थी। राजस्थान की 25 में 25, 100% का स्ट्राइक रेट। मध्य प्रदेश की 29 में 28, 97% का स्ट्राइक रेट। छत्तीसगढ़ की 11 में 9 सीटें मोदी ने जीती, यहां मोदी का स्ट्राइक रेट था 82%। 2023 में नरेंद्र मोदी अगर एमपी में शिवराज सिंह चौहान को ही चुनते, राजस्थान में वसुंधरा राजे को ही सिलेक्ट करते और छत्तीसगढ़ में फिर से डॉक्टर रमन सिंह पर ही दांव लगाते, तो मोदी 65 सीटों के लिए ज्यादा आश्वस्त रहते। मगर प्रधानमंत्री ने बड़ा रिस्क लिया। मोदी ने ऐसे नाम पर टिक किया जिसके बारे में किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। आज मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे सभी प्रभारी जो राजस्थान में थे उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेदारी आपने। सीएम तो इसके सबसे आगे आप थी, लेकिन सीएम ना बनके डिप्टी सीएम बन गए, कमी लग रही है या फिर सेटिस्फाइड? बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव डॉक्टर रमन सिंह ने रखा था। एमपी में ये काम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने रखा। मोदी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से केवल 100 दिन पहले इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा रिस्क, ये केवल नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में नहीं हो रहा, ये हिंदी हार्टलैंड में हो रहा है। 100 दिन से भी कम समय बचा है। अगला चुनाव प्रधानमंत्री का है और मुख्यमंत्री का फैसला प्रधानमंत्री ले रहे हैं। सारा रिस्क तो मोदी ले रहे हैं। रेस के आखिरी वक्त में मोदी ने 3 खिलाड़ी बदल दिए, वो भी टॉप ऑर्डर। उन्हें सीएम बनाया गया है, क्या संदेश है? देखिए, पहली बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन अनुभव उनका हम सब कार्यकर्ताओं में सबसे अच्छा अनुभव है, सबसे ज्यादा अनुभव है। पार्टी को यहाँ तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कार्यकर्ता के नाते। और हम खुद देखते थे दिन रात जागकर पार्टी के कार्यक्रमों में किस प्रकार से वो अपना भूमिका करते थे, किस प्रकार से रचना करते थे, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते थे। और मैं तो अभिनंदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक कार्यकर्ता को पहचान कर आज उस कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। केवल भजन लाल जी को सम्मान नहीं, लाखों करोड़ों हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है कि पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको पार्टी इतना बड़ा सम्मान देती है कि वो सोच से भी परे है, पूरे संसार की सोच से परे है। गौर कीजिए, मोदी ने जिनको भी टीम में रखा है वो 60 साल से कम उम्र के हैं। विष्णुदेव साय 59 साल के हैं, मोहन यादव 58 साल के हैं और भजन लाल शर्मा 56 साल के हैं। एज फैक्टर बताता है कि ये लंबी रेस के घोड़े हैं। मोदी ने इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत सिलेक्ट किया है। जयपुर में भजन लाल शर्मा को ही क्यों चुना गया? इससे पहले भोपाल में मोहन यादव और रायपुर में विष्णुदेव साय का ही सिलेक्शन क्यों हुआ? इसे और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी प्रायोरिटी लिस्ट को समझना होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को सबसे लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट दिया है, उसे डिकोड करते हैं। केवल 7 दिन बाद मोदी के सारे राजनीतिक दुश्मन मिलने वाले हैं। उनके एजेंडे में एक ही पॉइंट है, किसी भी तरह मोदी को हटाओ, किसी भी तरह मोदी को हराओ। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के बाहर यही संकेत दिया। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। बात भागीदारी की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मोदी की जाति पर सवाल उठाया था। मोदी की जाति ओबीसी में है या नहीं, इस पर कांग्रेस ने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब राहुल गांधी ने यह तो मान लिया है कि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं,
मगर अब वो दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की भागीदारी के बारे में पूछने लगे हैं। कोई हैरानी नहीं कि कल को इंडिया अलायंस के लीडर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की भागीदारी के बारे में सवाल पूछने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको राहुल गांधी की पूरी बात सुना देते हैं। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात भागीदारी की। भागीदारी का सवाल राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। राम मनोहर लोहिया और कांशीराम से होते हुए यह नारा कांग्रेस के राहुल गांधी तक चला आया है। राहुल गांधी ने मुद्दा तो सही उठाया, लेकिन गलत लाइन अप्रोच कर ली। पब्लिक को मुख्यमंत्री का नाम याद रहता है, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने एक साथ ब्राह्मण, राजपूत, दलित और बनिया सबको सेट कर दिया। मोदी ने राजस्थान को 33 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया। राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ में वो आदिवासी मुख्यमंत्री बना चुके हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर यादव मुख्यमंत्री को बिठा दिया। यानी 24 से पहले मोदी ने कोई समीकरण छोड़ा नहीं। उत्तराखंड 25% ब्राह्मण, हिमाचल प्रदेश 18% ब्राह्मण, हरियाणा 12% ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश 11% ब्राह्मण, महाराष्ट्र 10% ब्राह्मण, मध्य प्रदेश 9% ब्राह्मण, राजस्थान 7% ब्राह्मण, बिहार 4% ब्राह्मण, पश्चिम बंगाल 3% ब्राह्मण। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक देश के किसी भी राज्य को देख लीजिए, वहां ब्राह्मण मिलेंगे ही मिलेंगे।